तो हेलो गुड मॉर्निंग डियर बच्चों। तो आज एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न नंबर 15 के सभी प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है जांच करके बताएं कि निम्नलिखित में से कौन कौन समीकरण x + 3y = 7 के हल है। तो फटाफट से बनाते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से हल हैं। जिस तरह से 14 में बनाए थे उसी तरह से इसमें भी बनाना होगा। तो देर ना करते हैं, जो समीकरण दिया है उसको पहले उतार लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं। दिया है x + 3y = 7, ठीक है। और हम पहला को सॉल्व करने वाले, जो पहला में है हमारा 2,5। तो यहाँ हम मानेंगे, यहाँ x मानेंगे पहला वाला यानी कि 2 को, एवं y मानेंगे कितना को, 5 को, ठीक है। और समीकरण हमारा कुछ इतना है। तो अब क्या करना है हमें, तो अब x की जगह पर हमें क्या कर रखना है, 2 रखना है, ठीक। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। y की जगह पर हमको कितना रखना है, 5 रखना है। इधर बराबर में 7 है। दोनों को हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। इसको पहले कैलकुलेशन करते हैं, कितना हुआ, 5 चाहिए 15, यहाँ 7। अगर हम जोड़े तो हमारा इधर हो गया 17 और ये बराबर कितना है, 7। तो देखने से ये पता चलता है इधर 17 है, इधर कितना है, 7 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, हल नहीं होगा। तो लिख देंगे हल नहीं है, ठीक है। अगर बुक के अनुसार चले तो बुक में उसी का ही आंसर दिया होगा जिसका हल होगा, है ना। चलिए तो 2 का ही सोल्व करते हैं। तो 2 जो हमारा है 0, x 0 है और y है 7/3। यहाँ जो है x कितना है, तो x 0 है और y कितना है, तो y 7/3 है। और जो हमारा समीकरण है उस समीकरण को लिख देते हैं x + 3y = 7। x हमारा 0 हो गया, 3 हो गया, y 7/3 हो गया, बटा में कितना है, 7 है। देखिए 0 छोड़ देते हैं, 3 से 3 गया, बचा कितना यहाँ पे 7 और बराबर 7। यानी कि हमको दोनों साइड में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, 7 ही आ रहा है ना। LHS RHS में, यानी कि बराबर के बायां पाँच और बराबर के दायां पाँच में। तो क्या होगा, हल होगा। क्या होगा, हल होगा, यानी कि हल है। ओके। इसी तरीके से तीसरा भी बनाएंगे। तो तीसरा में जो है 15 के 3 जो है 4,3, यानी कि x का जो मान है 4 है और y का जो मान है कितना है, हमारे यहाँ 3 है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण में रखते हैं x की जगह पर कितना, x + 3, y = 7 था। तो x की जगह पर रखेंगे 4, प्लस है 3, y की जगह पर कितना रखेंगे, तो y की जगह पर रखेंगे 3 ही, बराबर कितना है 7। यहाँ कितना हो गया, 4, 3 3 9 बराबर 7, 9 4 कितना हुआ, 13 बराबर 7। इस तरीके से क्या होगा, ये हल नहीं होगा। क्या होगा, हल नहीं है, हल नहीं है। तो 4 का भी सोल्व करते हैं। तो 4 में है 1,2, यानी कि जो यहाँ x का मान है 1 है और y का मान है वो कितना है, y का मान 2 है। और हमारा समीकरण कुछ इतना है, यानी कि x + 3y = 7 है। x की जगह पर 1 रखेंगे, प्लस रखेंगे, है ना। y की जगह पर कितना करेंगे, 2 करेंगे, बराबर 7। हमको पता है कि 1 और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, यहाँ कितना होगा 7, और जोड़ने पर इधर भी 7 ही आएगा, इधर भी कितना आएगा, 7 ही आएगा। 7 = 7 आ गया, यानी कि हल होगा, यानी कि हल है या हल होगा। इस तरीके से हम इसका जवाब दे सकते हैं। ओके। तो चलिए फटाफट से 5 का भी सोल्व करते हैं। तो 5 में x का जो मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा, और y का जो मान होगा 1 होगा, ठीक है। और हमारा समीकरण इतना है। तो इस तरह से यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और क्या होगा, 1 = 7 होगा, 4 3 एकम 3 बराबर 7, 4 3 7 बराबर कितना होगा, 7। इस तरीके से 7 = 7 हो गया। ओके। तो ये हल होगा, यानी कि हल है। तो चलिए यहाँ x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू जो है कितना, 1 है। और हमारा समीकरण है x + 3y = 7। तो हमारा x का जो वैल्यू है 3 है, प्लस 3, y का वैल्यू कितना है हमारा, 1 ही है, 7। इस तरीके से हमारा हो जाएगा 3 प्लस ये होगा, इधर होगा 3 7, 3 3 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 बराबर 7। तो इस तरह से हम देखेंगे तो बराबर नहीं आया है, यानी कि हल नहीं है, हल नहीं है। इस तरीके से हम 15 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। यदि आपको लगता है कि मेरा समझाने के तरीका में कोई बदलाव करनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूँगा। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न है जांच करें कि x = 2 y = 1 दिया है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के हल है या नहीं है। तो चलिए पता करते हैं हल है कि नहीं है। तो जिसमें से एक समीकरण हम लिख लिए हैं।
तो चलिए सॉल्व करके पता लगाते हैं कि जो समीकरण है इसका ये दोनों हल है कि नहीं, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 जो है इसे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ x आएगा x का मान रखेंगे, y आएगा y का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ 5 हो जाएगा, x के वैल्यू यहाँ कितना दिया है, हम यहाँ नहीं लिखे हैं, दिया है हुआ है इसे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ 2 दिया है, -7 गुणे यहाँ कितना है 1 बराबर 3। अब 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, 7 एकम 7 होता है, बराबर में कितना है 3, और 10 में से 7 गया तो 3, अब बराबर में बचा 3। इस तरीके से जो है हमारा देखने को मिल रहा है कि 3 है जो 3 के बराबर है, तो ये होगा हल होगा, क्या होगा, हल है, ठीक है। दोनों साइड बराबर आया तो क्या है, हल है। तो इस तरीके से होगा हल। और दूसरा का हल करते हैं, तो दूसरा में भी कुछ यही वाला मान रखना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू यही और वाई का वैल्यू भी वही रखना है, कुछ अलग नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ कितना है 2, तो 2 रहेगा, और एक्स का वैल्यू कितना है 2 -3, वाई का वैल्यू कितना है 1 + 7 बराबर यहाँ कितना है 8 है। तो सॉल्व करते हैं, 2 दूना 4 हुआ, 3 एकम 3 हुआ, +7 बराबर 8। देखिए 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 1 में 7 जोड़ देंगे 8, अब बराबर में कितना बचेगा 8। इस तरीके से क्या होगा, हल होगा, क्या होगा, हल होगा, यानी हल है लिख सकते हैं या हल होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 और 4 को सोल्व करते हैं। 16 जो प्रश्न नंबर 3 है और 4 उसको भी। तो हमें तो यहाँ एक्स का मान सभी में कितना रख रहे हैं, 2 ही रख रहे हैं, ठीक है। और वाई का वैल्यू जो है कितना रख रहे हैं 1। ये कितना हुआ 2 दूना 4, 3 एकम 3, तो ये भी क्या होगा, ये भी हल होगा, 4 3 7 और बराबर 7, यानी कि हल है, सीधे सीधे लिखते हैं हल है। अब क्या है, इसको भी देखते हैं। तो 3 तो 3 रहेगा, इसकी जगह पर 2 रखेंगे, प्लस वाई की जगह पर 1 रखेंगे, बराबर 9, 3 दूना 6, 4 एकम 9, यानी 10 बराबर कितना है 9, यानी कि क्या होगा, हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक साइड में 9 है, एक साइड में 10 है, तो हल नहीं है, हल नहीं है। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे, सोल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 का 1 का सोल्व करते हैं। तो इसमें शब्द वाली समस्या है, तो चलिए इस शब्द वाली समस्या को सोल्व करते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित कथनों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। 2 चर कहने का मतलब ये है जिसमें x और y 2 चर है कि नहीं, 2 अलग अलग चर है, इस तरीके से हमको व्यक्त करना, बताना। तो जिसमें x भी आए y भी आए, मतलब 2 चर आए, एक चर नहीं, जैसे एक चर x हो गया, एक चर क्या हो गया y हो गया, तो 2 चर आना ही चाहिए। तो सबसे पहले नंबर हम प्रश्न पढ़ते हैं, एक नारंगी का मूल्य एक केले के मूल्य का 2.5 गुना है, ठीक है। एक नारंगी का जो मूल्य है केले के मूल्य के कितना है, 2.5 गुना है। तो हमको पता भी नहीं है कि नारंगी का मूल्य कितना है और केले का मूल्य कितना है, तो क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना नारंगी का मूल्य 100 रुपया एवं केले का मूल्य y रुपया है, ऐसा हम माने हैं, ठीक है। क्योंकि हमको जो ना ही नारंगी का मूल्य दिया था और ना ही केले का मूल्य दिया था, तो हम मान लिए एक नारंगी का मूल्य कितना है 100 रुपया और केले का मूल्य कितना है y रुपया। अब प्रश्न से हम आ जाते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम कहें कि किसी एक पेन का जो दाम है कितना है 5 रुपया है और किताब का कितना है 20 रुपया है, ठीक है। लेकिन पेन को इस अगर बराबर यहाँ कर देते हैं, ये तो बराबर नहीं होगा, लेकिन इसे बराबर करने के लिए या तो हमको इसमें 15 जोड़ना पड़ेगा या 4 से गुना करना पड़ेगा, यह तो प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो कुछ इसी ट्रिक का यहाँ इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कहा प्रश्न से एक नारंगी का जो मूल्य है एक केले के मूल्य का 2.5 गुना है, कितने का 2.5 गुना है। जैसे हम कहें कि मान लीजिए जो 5 रुपया था वो पेन का मूल्य था, 5 रुपया पेन का यानी कलम का, और ये जो 20 रुपया था वो कितना कैची का था, तो ये तो बुक का था। तो बताइए जो ये 5 के क्या गुना है 20, तो 5 के है 4 गुना 20, तो ठीक इसी प्रकार से हमको यहाँ भी देखना होगा, है ना। तो जो नारंगी का मूल्य है कितना, केले के मूल्य के 2.5 गुना, यानी केला जो है नारंगी के मूल्य से कम है, नारंगी के मूल्य से कम है ना, है केला का दाम, तो उसको बराबर करना होगा। हम क्या करेंगे, प्रश्न से केले का मूल्य कितना है, तो केले का जो मूल्य है हमारा, सॉरी नारंगी का जो मूल्य है हमारा है x, अब करते हैं बराबर, ठीक। अब इधर में करते हैं कितना y, x बराबर क्या करते हैं y करते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए ये जो है इसके 2.5 गुना है, ये जो है इसके 2.5 गुना, तो बराबर नहीं होगा। जब इधर भी 2.5 गुना करेंगे, 2.5 गुना कहे का मतलब है 5/2, 2.5 गुना कहे का मतलब है 5/2, भाग देंगे कितना आएगा 2.5 आएगा।
इतना से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी इसके 2.5 गुना था ना, अब इसको 2.5 में गुना कर दिए तो दोनों के बराबर आ गया है। ठीक है, इसके बराबर ये अब हो गया है। तो प्रश्न से था तो प्रश्न के अनुसार करेंगे। देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 5y और बटा में होगा 2। अब क्रॉस करेंगे गुना, क्रॉस गुना करने से हमको क्या पता चलता है, 2x में गुना करेंगे तो 2x हो गया, और यहाँ 5 में गुना करेंगे तब 5y हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, y वाला को भी इधर लेकर आ जाना है, तो माइनस में होगा 5y और बराबर कितना हो गया 0। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर है। यदि ये प्रश्न नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को दोहरा कर देखें, समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 का 2 है, 8 अंडे का मूल्य 2 ब्रेड के मूल्य के बराबर है। कितना, 8 अंडों का मूल्य 2 ब्रेड के मूल्य के बराबर है। तो यहाँ हम मानेंगे, माना एक अंडा का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो इस तरीके से 8 अंडे का मूल्य जो हो जाएगा 8x रुपया हो जाएगा, एवं एक ब्रेड का मूल्य y रुपया है। तो ठीक इसी प्रकार से 2 ब्रेड का मूल्य 2y रुपया हो जाएगा। अब प्रश्न से आ जाते हैं। तो प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि 8 अंडे का मूल्य 2 ब्रेड के मूल्य के बराबर है, यानी 8 अंडे का मूल्य, तो 8 अंडे का मूल्य कितना हो गया 8x, एक अंडा का मूल्य x रुपया हो गया, तो 8 अंडा का मूल्य 8x रुपया होगा, 8x में गुना किया तो कितना हो गया 8x रुपया। ठीक उसी प्रकार से एक ब्रेड का जो मूल्य है y रुपया है और 2 ब्रेड का हो जाएगा 2y रुपया। लेकिन प्रश्न कहा है कि 8 अंडे का मूल्य 2 ब्रेड के मूल्य के बराबर होगा, तो इस तरीके से जो होगा 8x बराबर 2y होगा। तो हम क्या करेंगे, 8x को तो 8 ही x रह देंगे, उधर से इधर लेकर आएंगे, दाएं साइड से बाएं साइड में लेकर आएंगे तो 2y हो गया, अगर कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा समीकरण तैयार हो चुका है। फिर से बोल दे रहा हूँ, यदि हमारा समझाने का तरीका लगता हो कि बदलाव करना चाहिए समझाने के तरीका में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा देखना है, 3 बार देखना है तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। 17 का 3, एक बल्ले का जो मूल्य है एक बॉल के मूल्य के 3 गुने से 10 अधिक है। तो पहले मान लेते हैं, माना एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है एवं एक बॉल का मूल्य y रुपया है। ओके, लेकिन हमारा जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न बोला एक बल्ले का जो मूल्य है एक बॉल के मूल्य के 3 गुने से 10 अधिक है। तो एक बल्ला का मूल्य यानी कि 100 रुपया हम माने हैं, लेकिन इसका जो मूल्य है इसका 3 गुना है, तो बॉल की 3 गुना है। कितना है, बॉल के 3 गुने से अधिक है, तो बॉल के 3 गुना करेंगे यानी कि y गुणे 3 करेंगे, तो 3 गुने से 10 अधिक है ना, बॉल के 3 गुने से, बॉल के मूल्य के 3 गुने से अधिक है। 3 गुने से कितना अधिक है, तो 10 अधिक है, तो 10 प्लस कर देंगे। इस तरीके से हमारा समीकरण तैयार हो जाएगा। 3y में गुना करेंगे 3y बराबर 10। इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा, x इधर रहेगा, 3 इधर आएगा तो माइनस में 3y होगा और बराबर 10। ये हमारा समीकरण 2000 वाला समीकरण तैयार हो चुका है। तो 17 का तीनों प्रश्न को सोल्व कर चुके हैं हम। तो प्रश्न नंबर 18 का सोल्व करते हैं। दिया है बिंदु 3,10 से होकर गुजरने वाली 2 रेखाओं की समीकरण लिखे। इस बिंदु से होकर और कितनी रेखाएं गुजर सकती है ये भी हमको बताना है। तो हमको क्या करना है, एक समीकरण तैयार करना है और ये भी बताना है कि इस बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है ये भी हमको बताना है। लेकिन 2 समीकरण हमको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखेंगे जो दिया है, क्या दिया है, दिया है 3,10। तो यहाँ x जो है वो कितना है 3 एवं y कितना है, y है हमारा 10। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम x और y को जोड़ते हैं, x और y को जोड़ते हैं तो कितना होगा, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू हमारा 10 है। तो इस तरीके से x और y का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे कितना होगा, 10 3 13। ये समीकरण एक तैयार हो गया है।
कुछ इसी तरह से हमें क्या करना होगा, हम एक बार तो क्या किए, इसको जोड़े एक्स वाई को। अब क्या करते हैं, अब हम करेंगे एक्स में से वाई को घटाएंगे, एक्स में से वाई को घटाएंगे। तो एक्स जो है हमारा कितना है, 3 है, और वाई जो है हमारा 10 है। तो इस तरह से एक्स माइनस वाई बराबर हमारा हो जाएगा माइनस में 7। और रेखाएं का बात करें तो रेखाएं इसमें कितनी होगा, तो अनगिनत होगा। क्या होगा, अनगिनत रेखाएं गुजर सकती है, यानी कि अनंत जिसको हम कह सकते हैं। तो कितने, इन दोनों समीकरणों के बीच से हम कितने रेखाएं गुजर सकती है, तो अनंत। ओके, इस तरह से 18 का प्रश्न सोल्व हो गया है, 19 का भी ऐसा ही सोल्व होगा। तो यहाँ भी क्या है दिया है, वो क्या दिया है, 7 कॉमा माइनस में 3 दिया है। तो यहाँ भी जो एक्स होगा 7 होगा, एवं जो वाई होगा कितना होगा, माइनस में 3 होगा। तो देखिए एक्स और वाई के हम जोड़ते हैं, तो एक्स और वाई के जोड़ेंगे हम, तो क्या होगा, एक्स तो हमारा 7 है और वाई प्लस कर रहे हैं, वाई हमारा माइनस में 3 है, ब्रैकेट के यूज किए हैं, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई 7, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4 होगा। जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब क्या करते हैं, एक्स वाई को माइनस करते हैं, एक्स माइनस वाई। एक्स हमारा कितना है, तो एक्स हमारा है 7, माइनस वाई हमारा है माइनस 3। तो इस तरीके से एक्स माइनस वाई हमारा जो होगा माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 3। तो एक्स माइनस वाई जो है हमारा 7 3 10, हमारा आंसर यही होगा। तो 19 तक प्रश्न को सोल्व कर चुके हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ यह है, उस समीकरण को लिखें जिसके हल निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। तो एक्स का वैल्यू 4 है, -2 है, -5 है, -8 है। वाई का वैल्यू कितना है, 1 3 4 और 5। देखिए ध्यान से, यहाँ समझा देते हैं। एक्स को भुज कहा जाता है, क्या बोला जाता है, एक्स को भुज कहा जाता है। और वाई को कोटि कहा जाता है, वाई को कोटि। तो यहाँ जो होता है एक्स भुज होता है, वाई क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो बता दिए जो एक्स होता है वो भुज होता है, वाई होता है कोटि होता है। तो दिए गए सारणी के जो हल होंगे कितना होगा, 4 1 ये लिए है, -2 3, ठीक है, -5 4, -8 5, यानी कि कुल मिलाकर 4 हल हैं यहाँ पे। तो हमको इसमें देखना है क्या संबंध बन रहा है दोनों के बीच, एक्स और वाई में क्या संबंध बच रहा है। तो दोनों के बीच अगर संबंध देखें तो यहाँ क्या है, भुज जो है, क्या है, भुज जो है कोटि के 3 गुने, भुज और कोटि के 3 गुना करके जब जोड़ते हैं तो उसका जो आंसर होता है कितना होता है, 7 ही आ रहा है। ध्यान से देखिए, भुज बोले तो एक्स और कोटि बोले तो वाई, तो वाई के 3 गुना करके, वाई के 3 गुना करके अगर भुज में हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, उसका आंसर 7 ही आता है। जैसे देखिए, 1 में 3 से गुना करेंगे कितना हुआ, 3, और 3 में 4 से गुना करेंगे कितना हुआ, सॉरी जोड़ेंगे कितना हुआ, 4 3 7। देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे कितना हुआ, देखिए हर कोटि में हम क्या कर रहे हैं, हर कोटि में 3 से गुना कर रहे हैं, और 3 से गुना करने पर कितना जोड़ रहे हैं, भुज को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 9 हो गया और इसको जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह तो नहीं बदलेगा ना जोड़ने से, तो क्या होगा, 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 7। इसी तरीके से कितना होगा, 3 4 3 12, 12 में से 5 गया तो कितना होगा, 7। इसी तरीके से होगा 5 6 15, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर लिख देते हैं कि भुज एवं कोटि के तिगुने का योग कितना हो रहा है, भुज और कोटि के तिगुने का योग है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो दोनों के बीच संबंध है, यानी एक्स और वाई के बीच संबंध है, एक्स और वाई में संबंध, यानी कि भुज और कोटि में संबंध जो है इस प्रकार होगा। भुज बोले तो एक्स हो गया, भुज को क्या बोलते हैं, एक्स, प्लस करेंगे, कोटि कितना है, 3 गुना है, तो 3 वाई हो गया, कितना हो गया, 7 आता है। देखिए भुज और कोटि के 3 गुना करके जोड़ते हैं तो कितना आता है, उसका आंसर 7 आता है। तो जो समीकरण तैयार होगा कुछ इतना आएगा। ओके, तो चलिए प्रश्न नंबर 21 है और 4.1 का आखिरी प्रश्न भी है। तो कह रहा है, उस समीकरण को लिखें जिसके हल निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। तो ये सारणी दिया है, तो दी गई समीकरण का जो हल है कितना है, पहला हल है 2 - 5, तो लिखें 2 - 5, 4 - 1, 4 - 1,
7 लिखें, -2 -13 है ना, लिखें। यानी कि 4 हल हैं, चारों हलों को लिख चुके हैं। लेकिन इन दोनों के बीच यानी कि भुज और कोटि दोनों के बीच में जो संबंध है क्या है, देखने से ये पता चलता है भुज के दोगुने में से कोटि घटाने पर, भुज के दोगुने में से कोटि घटाने पर 9 मिलता है, यानी कि 9 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो हमारा समीकरण होगा, यानी भुज x और y में संबंध होगा, x और y में जो संबंध होगा, यानी कि भुज और कोटि में जो संबंध होगा वो क्या होने वाला है, तो क्या बोला यहाँ पे, भुज के दोगुने में से। तो भुज के दोगुना, भुज कौन है यानी x, तो यहाँ हो गया 2x, ओकरा में से क्या घटाएंगे, कोटि यानी y घटाएंगे, कितना मिलेगा हमको, 9 मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमारा है समीकरण तैयार हो चुका है। और 4.1 का आखिरी प्रश्न था। ओके।